जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। रिव्यू एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 10 रिव्यू का लास्ट वाला क्वेश्चन है जी ये, और इस चैप्टर का भी ये एंड वाला क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जी। सोल्व इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई। हमने एक्स और वाई की वैल्यू जो है इसमें फाइंड करनी है। इक्वेशन हमें गिवन है 3 - 2 एओटा इंटू एक्स प्लस वाई एओटा इक्वल 2 इंटू एक्स माइनस 2 वाई एओटा प्लस 2 एओटा - 1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स 3 - 2 एओटा एक्स प्लस वाई एओटा इक्वल 2 इंटू एक्स माइनस 2 वाई एओटा प्लस 2 एओटा - 1। सोल्यूशन में एक बार इक्वेशन को आप दोबारा लिख लेंगे स्टूडेंट्स। लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे और राइट साइड को भी साथ सॉल्व करते जाएंगे। जस्ट मल्टीप्लिकेशन हो रही है और इसमें कुछ भी नहीं है। 3 को जब हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 3 को y एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3y एओटा आ गया। सेम इसी तरह -2 एओटा को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2x एओटा आ गया। -2 एओटा को प्लस y एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस -2y एओटा को एओटा से किया तो एओटा स्क्वायर बन गया। सेम इसी तरह इक्वल के बाद राइट साइड है तो 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2x बन गया। 2 जब -2y एओटा से मल्टीप्लाई होगा तो -2 × 2 = 4y एओटा प्लस का 2 एओटा और -1 एज इट आ गया। स्टूडेंट्स हमारे पास 3x प्लस 3y एओटा -2x एओटा -2y। स्टूडेंट्स एओटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ गई। जस्ट हमने इस स्टेप में एओटा स्क्वायर की वैल्यू लिखी है इक्वल 2x। ये भी वैसे लिख लें। नेक्स्ट स्टेप में जो है दोनों काम इकट्ठे कर लेंगे 4y एओटा प्लस 2 एओटा -1। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया 3x प्लस 3y एओटा -2x एओटा माइनस माइनस प्लस 2y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2y रहेगा इक्वल 2x माइनस 4y एओटा प्लस 2 एओटा -1। तो अब हम रियल पार्ट जो है वो अलहदा कर लेंगे, इमेजिनरी पार्ट जो है इसमें अलहदा कर लेंगे। 3x ये रियल पार्ट है और यहाँ से ये रियल पार्ट है प्लस का 2y। स्टूडेंट्स जिनके साथ एओटा नहीं होता वो रियल पार्ट होते हैं। तो इधर से थोड़ी सी सीक्वेंस रखेंगे एक्स और वाई के लिहाज से। माइनस का 2x एओटा ये अब हम इमेजिनरी पार्ट लिख रहे हैं। ये इमेजिनरी पार्ट है और एक ये वाला इमेजिनरी पार्ट है प्लस का 3y एओटा। रियल पार्ट एक्स वाई के सीक्वेंस के साथ लिखे और इमेजिनरी पार्ट भी मैंने एक्स पहले लिखा वाई वाला बाद में लिखा। सेम इसी तरह रियल पार्ट है 2x और यहाँ है -1, इसको पहले लिखा और ये भी हमारे पास इसी तरह है प्लस का 2 एओटा पहले लिख लें माइनस का 4y एओटा इसको बाद में लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स ये 3x प्लस 2y रियल पार्ट अलहदा कर लें माइनस ये प्लस लगा लें, आप साइन चेंज नहीं होगा। इन दोनों में एओटा कॉमन आ रहा है, हमने प्लस लगाया है तो ये जो साइन है वो वैसे रहेगा। माइनस का 2x है और प्लस का 3y है, दोनों के साथ एओटा था, एओटा हमने बाहर लिख लिया। 2x -1 और प्लस ये भी 2 -4y और एओटा दोनों का कॉमन आ गया। देखिए स्टूडेंट्स हमने लेफ्ट साइड पे भी रियल पार्ट अलहदा कर लिए, इमेजिनरी पार्ट अलहदा कर लिए। इसी तरह राइट साइड पे भी रियल पार्ट अलहदा हो गए हैं और इमेजिनरी पार्ट अलहदा हो गए हैं। तो इधर आप लिख लेंगे बाय कंपेयरिंग रियल पार्ट विद रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट विद इमेजिनरी पार्ट। इतना भी लिख लें तो आपका जो है वो ठीक होगा। ये हमारे पास कंपेयरिंग होने लगी है 3x प्लस 2y रियल पार्ट को लेफ्ट साइड से रियल पार्ट के इक्वल है 2x -1 के, ये आप कह लें इक्वेशन 1 है। सेम इसी तरह इमेजिनरी पार्ट है
माइनस 2x प्लस 3y इक्वल, यहाँ है से 2 माइनस 4y, इसको आप कह लेंगे ये हमारे पास इक्वेशन है 2 है। इक्वेशन 2 का नाम ले लें इसको। रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रखा, इक्वेशन 1 बन गई। इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखा, इक्वेशन 2 बन गई। एओटा साथ नहीं लिखना स्टूडेंट्स। इधर से हम x जो है लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, 3x प्लस 2y, ये प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x हो गया, इक्वल -1 रह गया। अभी बेशक आप इनको इक्वेशन का नाम ना दें। सेम इसी तरह -2x प्लस 3y, ये 4y माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 4y बन गया और इधर 2 रह गया। तो 3x में से 2x माइनस हुआ तो 1x बच गया, प्लस 2y इक्वल -1। अब ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। अब आपने नाम देना है इसको इक्वेशन 1 का। ये माइनस का 2x है और 3y प्लस 4y प्लस का 7y बन गया, तो ये हमारे पास 2 के इक्वल आ गया। इसको आप कह लेंगे ये इक्वेशन है 2 है। जब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे तो तब आपने इक्वेशन 1 और 2 का नाम देना है इसको। स्टूडेंट्स देखें, इक्वेशन 1 में हमारे पास सिंगल एक्स है और इक्वेशन 2 में माइनस का 2x है। अगर हम इधर भी 2 बना लें, यानी कि इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो हमारे पास x वाले कोफिशिएंट जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख लेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू एक्स प्लस 2y इक्वल -1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2 इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बन गया 2x, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो बन गया 4y, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 टाइम 2, तो ये हमारे पास इक्वेशन है 3 बन गई है। तो देखें 2 और 3 को जब हम चेक करें तो माइनस का 2x और प्लस का 2x आ गया है। तो हम इनको ऐड कर लेंगे, एडिशन में साइन चेंज नहीं होते तो ये x आपस में जो है वो कट जाएगा। इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स ऐड इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। 2 और 3 को ऐड करना है, तो 2 हमारे पास है -2x प्लस 7y इक्वल 2, और 3 जो है वो भी आई है दिस वन 2x प्लस 4y इक्वल -2। एडिशन में साइन चेंज नहीं होता, तो माइनस का 2x ये प्लस के 2x के साथ कैंसिल, ये 7y 4y दोनों प्लस के, तो 7 और 4 11y, 2 - 2 0। तो हमने y फाइंड करना है, तो ये हमारे पास बन गया 0/11। तो y की वैल्यू स्टूडेंट्स 0 आ गई है। y 0 आ गया है तो y की वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। इधर सॉल्व कर लेते हैं, इधर लिख लेते हैं जी पुट y इक्वल 0 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास स्टूडेंट्स x प्लस 2y इक्वल -1, ये इक्वेशन 1 मैंने जो है वो आपको मेंशन कर दी है। x प्लस 2y की वैल्यू स्टूडेंट्स 0 आई है, y की वैल्यू पुट कर दी इक्वल -1, x प्लस 2 0 0 इक्वल -1, तो ये x हमारे पास आ गया -1। तो ये हमारे पास x की वैल्यू -1 आ गई है, y की वैल्यू जो है वो 0 आ गई है। स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 स्टेप बाय स्टेप जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।